इस बात में तो कोई शक नहीं कि हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जीवन कई रूपों में फलता फूलता है। हमारी पृथ्वी का कोना कोना कुदरत की सुंदरता से भरा पड़ा है, लेकिन वहीं ठीक इसी के विपरीत पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर प्रकृति काफी रहस्यमय तरीके से बर्ताव करती हुई दिखाई देती है, और पृथ्वी पर कुदरत का ऐसा बर्ताव करता देख काफी आश्चर्य लगता है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं पृथ्वी पर होने वाली कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक और रहस्यमय घटनाओं पर, जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। डिसअपीयरिंग बीच। सन 2018 से ही ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में मौजूद ये बीच दुनिया भर के टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा स्थान बना हुआ है, और उसका कारण यह है कि 2018 की एक सुबह अचानक से लोगों को इस बीच का एक काफी बड़ा हिस्सा अपनी जगह से गायब मिला, क्योंकि उसे समुंदर अपने अंदर निगल चुका था। यह घटना अपने आप में ही काफी डरावनी थी। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे किसी ने यहाँ पर काफी गहरा गड्ढा कर दिया हो। लेकिन आखिर यह सब मुमकिन भी कैसे हो सकता है, इस बात का जवाब तो किसी के पास भी नहीं था। और जब यह घटना काफी तूल पकड़ने लगी तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट्स की टीम आ पहुंची, और जब उन्होंने इस घटना की छानबीन शुरू की तो इस घटना को नियर शोर लैंडस्लिप नाम दिया गया, जिसके घटने का मुख्य कारण मिट्टी के कटाव को माना गया। दरअसल इस जगह पर समुद्र का पानी काफी लंबे समय से जमीन के अंदर मिट्टी को काट रहा था, और जैसे ही इस बीच का यह हिस्सा अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचा तो वह सारा का सारा बीच ही पानी के अंदर समा गया। समुद्र के अलावा भी दुनिया के कई कोनों में कई बार कुछ इस तरह की घटना को घटते हुए देखा गया है, जिसके चलते पानी सड़कों समेत गाड़ियों और यहाँ तक कि कई बार तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी अपने अंदर निगल जाता है। आज इस बीच पर जो कोई भी घूमने जाता है उसे पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति किसी भी वक्त किसी को भी अपना भयानक रूप दिखा सकती है। फेरी सर्कल्स। नामीब डेजर्ट के करीब 25 किलोमीटर के एरिया में मिट्टी पर कुछ ऐसे अद्भुत और रहस्यमय गोले बने हुए हैं, जिन्हें दुनिया भर के साइंटिस्ट ने फेरी सर्कल्स का नाम दिया है। इन गोलों का आकार 6 फीट से लेकर 20 फीट जितना बड़ा भी है। अब आखिर इस जगह पर इतनी भारी मात्रा में इन गोलों का निर्माण आखिर किसने किया, इस बात का जवाब तो आज तक दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इसके बारे में कुछ थियरीज तो जरूर दी गई हैं, जिनमें से कुछ का मानना है कि हो सकता है कि इन सर्कल्स का निर्माण कुछ कीड़ों द्वारा अपने घर बनाने के लिए किया गया हो, तो वहीं कुछ का तो कहना है कि ये सर्कल्स यहाँ पर उगने वाले इस घास की वजह से बने हैं, जो खुद को कुछ इस तरह से बड़ा कर रही है कि उनके अगल बगल में बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। लेकिन हकीकत क्या है यह तो आज तक कोई नहीं जानता, और आखिर कुदरत का यह नजारा दुनिया के सिर्फ इस हिस्से में ही देखने को क्यों मिलता है। हो ना हो इस घटना के पीछे कुछ ऐसा राज तो जरूर छिपा है, जिसे सुलझा पाने में अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह से नाकाम ही नजर आते हैं। क्लाउड्स ऑन लैंड। दोस्तों, वैसे तो बादलों को छूने की हर किसी की चाहत होती है, लेकिन धरती से इतनी ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें छू पाना तो संभव नहीं होता। अब भले ही हम बादलों तक न जा पाएं, लेकिन तब क्या हो जब बादल खुद ही हमारी धरती पर आ पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस घटना के बारे में जानने के बाद मुझे भी उतनी ही हैरानी हुई जितने की इस समय आपको हो रही है। अब जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे बादल आसमान से उतरकर सीधा जमीन को छू रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही यह काफी तेजी से वायरल होने लगी, जिसे जिस किसी ने भी देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। हालांकि टेलस स्पार्क साइंस सेंटर के एक वैज्ञानिक ने इस घटना को पूरी तरह से असंभव बताया है। उनका कहना है कि एक बादल की प्रॉपर्टीज और मैटर कुछ इस तरह का होता है कि उनका जमीन पर आना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस वीडियो की असली सच्चाई तो आज तक कोई नहीं समझ पाया है। एक्सप्लोडिंग मीथेन क्रेटर। 28 जून 2017 की एक सुबह साइबेरिया के एक गांव में लोगों को एक काफी तेज धमाका सुनाई दिया, जिसे सुनकर सारा गांव उस धमाके वाली जगह पर जा पहुंचा। वहां पर उन लोगों को नदी के किनारे एक काफी बड़ा रहस्यमय गड्ढा दिखाई दिया, जिसके अंदर से काफी तेज धुआं भी निकल रहा था। वहां पर मौजूद किसी ने भी आज से पहले नदी में इतना बड़ा गड्ढा कभी नहीं देखा था। बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे के बनने का कारण बताया तो पता चला कि यह गड्ढा तो जमीन के अंदर बनने वाली मीथेन गैस की वजह से बना है। धरती के नीचे जब काफी बड़ी मात्रा में डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी डिकम्पोज होने लगती है तो उस जगह पर बड़ी मात्रा में मीथेन गैस बनने लगती है, और इस जगह पर यह मीथेन गैस इतनी बड़ी मात्रा में बन चुकी थी कि उसने तो एक बम के जितना ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया। अक्सर दुनिया भर में कई जगहों पर ऐसे मीथेन गैस के बने गड्ढे देखे जाते हैं, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग भी पकड़ लेते हैं, और कई बार तो यह ब्लास्ट कर उस पूरे के पूरे एरिया का ही सफाया कर देते हैं। यह सब हम इंसानों द्वारा की जा रही ग्लोबल वार्मिंग का भी एक नतीजा है। लिक्विफैक्शन।
जापान में आए एक भूकंप के बाद लोगों को एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसे आज से पहले न ही तो किसी ने कहीं देखा था और न ही तो इसके बारे में कभी सुना था। यहाँ पर आए एक भूकंप के बाद टोक्यो के एक रेसिडेंट में सड़कें कुछ इस तरह से हिल कर उखड़ रही थी कि मानो जैसे कोई चीज जमीन को फाड़ कर बाहर निकलना चाहती हो। इतना ही नहीं, इन सड़कों में से एक लिक्विड भी निकल रहा था। यहाँ पर मौजूद सभी लोग यह देखकर काफी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है। इस रहस्यमयी घटना को लिक्विफैक्शन का नाम दिया गया और जब वैज्ञानिकों ने इस घटना के घटने के पीछे के रहस्य को सुलझाना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि भूकंप आने के बाद हुई तेज कंपन की वजह से यहाँ के सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे से अपना संपर्क तोड़ चुके थे, जिसकी वजह से जमीन के नीचे का सॉलिड मटेरियल लिक्विड से अलग हो गया था और जमीन पर बनी दरारों में से जगह पाकर सतह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ की धरती भी हिल रही थी। क्विक सैंड। दोस्तों, बचपन में ही हम सभी दलदल में फंसकर मरने की घटनाओं के बारे में तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिट्टी से जुड़ी एक ऐसी प्राकृतिक घटना भी है जो कि दलदल से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे क्विक सैंड कहा जाता है। क्विक सैंड दुनिया भर में पानी वाले किसी भी इलाके में बन सकता है। जब पानी वाले एरिया में सैंड, क्ले और बालू एक साथ ओवर सैचुरेटेड हो जाते हैं तो इस इलाके में इन तीनों पार्टिकल्स में से किसी दो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाने के कारण मिट्टी लिक्विड में बदलने लगती है, जिसके कारण उस जगह पर क्विक सैंड का निर्माण होता है। हालांकि बाहर से देखने में तो मिट्टी की यह सतह काफी नॉर्मल ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई इंसान इस जगह पर पैर रखता है तो वह धरती के अंदर समा जाता है। हालांकि इंसानों का इस क्विक सैंड में पूरी तरह से डूबना काफी मुश्किल होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जब किसी कारण के चलते लोग खुद को इस क्विक सैंड से निकाल ना सके और काफी लंबे समय तक इसमें फंसे रहने की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर हाँ, दुनिया भर में अक्सर लोग इस नेचुरल फिनोमिना का इस्तेमाल मस्ती के रूप में भी करते हैं, जैसे कि आप मुझे 2018 में मैनपाट छत्तीसगढ़ के दलदली नामक इस जगह पर जंप करते हुए देख सकते हैं। वाटरफॉल विद फायर। दुनिया भर में वाटरफॉल्स के दीवानों की भी कोई कमी नहीं, जो दिखने में तो काफी खूबसूरत दिखाई देता है ही, लेकिन साथ ही इसे देखने के बाद मन को एक अलग ही खुशी का एहसास भी होता है। दुनिया भर के कोने कोने पर आपको कई तरह के वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे वाटरफॉल की बात कर रहे हैं जो कि काफी अलग है, क्योंकि इस वाटरफॉल में तो बहते पानी के साथ साथ आग भी जल रही है। यह वाटरफॉल स्थित है अमेरिका में और इसमें जलने वाली यह आग कई सदियों से ऐसे ही जलती आ रही है, जो कि बदलते मौसम, यहाँ तक कि इस वाटरफॉल के बर्फ में जम जाने के बाद भी ऐसे ही जलती रहती है। कहा जाता है कि काफी समय पहले एक आदमी ने यहाँ पर बैठकर आग जलाई थी और बस तब से ही ये आग आज तक वैसे ही जलती आ रही है। दरअसल इस वाटरफॉल के नीचे मौजूद इस चट्टान में कुछ ऐसी फ्लेमेबल गैसेस मौजूद हैं जो इस आग को लगातार जलाए रखने में मददगार साबित होती हैं। ये प्रकृति की एक ऐसी घटना है जिसमें आग और पानी, दो अपोजिट चीजों को एक ही साथ एक ही जगह पर देखा जा सकता है। यही वजह है कि लोगों को कुदरत की इस अनोखे लेकिन बेहद ही खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। व्हर्लपूल। दोस्तों, आपने हवा में बनने वाले भवंडरों को तो देखा ही होगा, जो अपने आसपास मौजूद लोगों को और यहाँ तक कि बिल्डिंगों को भी हवा में उड़ाकर ले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इसी तरह का भवंडर समुद्रों में भी बनते हैं, जिसे व्हर्लपूल नाम से भी जाना जाता है। पानी के अंदर बनने वाला यह भंवर इसके बीचों बीच में काफी जबरदस्त खिंचाव का निर्माण करता है और इसके आसपास में मौजूद चीजों को अपने अंदर खींचकर निगल जाता है। इसके बनने के पीछे पानी में बनने वाली अलग अलग धाराएं और मौसम भी जिम्मेदार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी भंवर काफी शक्तिशाली होते हैं, उनमें तो इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वह तो बड़े बड़े समुद्री जहाज को भी अपने अंदर समा सकते हैं और इन शक्तिशाली भंवरों को मेलस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। नदी और यहाँ तक कि समुद्रों में बनने वाले यह भंवर पूरी तरह से नेचुरली होते हैं। हालांकि छोटी झीलों में भी इस तरह के भंवरों को बनते हुए देखा जाता है, लेकिन उनमें इतनी ज्यादा शक्ति नहीं होती। लेकिन नाइग्रा झील जैसे बड़ी और शक्तिशाली झीलों में बनने वाले यह भंवर काफी बड़े और शक्तिशाली हो जाते हैं और इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब पानी में बनने वाले इन भंवरों ने बड़े बड़े समुद्री जहाजों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें समुद्र के तली में ले जा फेंका और उन पर सवार सभी लोगों की जान भी ले ली। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी रोमांचक लगा होगा और अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से जुड़े किसी भी सवाल और किसी अन्य टॉपिक के लिए अपनी राय बताना न भूलें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।